ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अस्वर्ग्यं अयशस्यं च फल्गो कृच्छ्रं भयावहं जुगुप्सितं सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रिया। अस्वर्ग्यं अयशस्यं च फल्गो कृच्छ्रं भयावहं जुगुप्सितं सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रिया। अस्वर्ग्यं अयशस्यं च फल्गो कृच्छ्रं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं भयावह। हरे कृष्ण। श्लोक बोलेंगे। ओके, तो जिनको जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आप लोग बोलते जाइए एक के बाद एक। अस्वर्गयं यशस्यं च फल्गु कृच्छ्रं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियः। असर्गम्य यस्यं च फलगुरुं कृच्छ्रं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्रामुपपत्यं कुलस्त्रियम्। विनीता अग्रवाल माता जी। यस। अस्वर्गमय सस्यं च फल्गु कृच्छ्रं भयावहं जुगुप्सितं च औपपत्यं कुलस्त्रियः। स्वर्गस्य शस्यश्च फल्गु कच्छ भयावहं जगुषितंश्च सर्वत्र होयपत्यं कुलस्त्रिय। जगुप्सितन है, जगुप्सितन नहीं है। ठीक। जगु जो हाँ जुगु जो लोग पढ़ेंगे ठीक से पढ़िएगा, नहीं तो नहीं पढ़ना। जगु क्या है प्रभु जी? है अभी हम ट्रेनिंग देने के लिए नहीं बैठे हैं श्लोक का, ठीक है ना। सॉरी। हिंदी पढ़ना आप लोग खुद सीख लीजिए। हिंदी पढ़ने के लिए मैं अभी क्लास नहीं ले रहा हूँ। हिंदी में लिखा है ज के नीचे ओकार है, घ के नीचे ओकार है और संयुक्त है। जुगुप्सितम च सर्वत्र। आगे पढ़ते आगे चलते हैं। तो इस श्लोक का अनुवाद बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सुंदर है। कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि अस्वर्ग्यम औपपत्यम। औपपत्यम मतलब विवाह के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स, इसको औपपत्यम कहते हैं। या विवाह के बाहर किसी अन्य पुरुष से रिश्ता बनाना। किसी अन्य पुरुष से रिश्ता बनाना बहुत ही खराब होता है। तो क्या क्या खराबी उसमें है? कहते हैं अस्वर्गम, इससे स्वर्ग की गति नहीं होगी।
तो कहाँ गति होगी? नरक में होगी गति, स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, नरक हो जाएगा। और अयशस्यम, विवाह के बहिर्भूत अगर रिलेशन बनाता है कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री दूसरी पुरुष से अगर संबंध बनाती है, कोई पुरुष दूसरी स्त्री से संबंध बनाता है, उसका स्वर्ग बंद हो जाएगा। और यश, जो लोगों को जब पता चलेगा तो लोग उसका अपयश समाज में फैलेगा, उनका नाम बदनाम होगा, तो बदनामी होगी, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। फल्गु, फल्गु मतलब बहुत तुच्छ होता है, उसमें सुख बहुत तुच्छ होगा। और कृच्छ्रम, और बहुत कठिनाई होती है विवाह में, अपनी पत्नी के साथ रहने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन पराई स्त्री के पास अगर कोई पुरुष जाना चाहते है, कोई स्त्री पराये पुरुष के पास जाना चाहती है, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारी बाधाएं है जो उनको झेलनी पड़ेगी बाधाएं जाने में। और भयावहम, और हमेशा भय बना रहेगा कि कोई देख नहीं ले, कोई जान नहीं जाए। अगर कोई जान जाएगा, कोई देख जाएगा, तो उसको हमेशा मन में मतलब निश्चिंत नहीं रहेगा। जो व्यक्ति पराये पुरुष व स्त्री से संग करेगा, मन में भय बना रहेगा। और जुगुप्सितम मतलब निंदनीय, बहुत निंदनीय कार्य है। सर्वत्र निंदनीय है, मतलब सब जगह निंदनीय है। ये खाली सब कुलों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और सब देश में, सब जगह में, सारे विश्व में ये बात निंदनीय है। किसी भी वर्ल्ड में कहीं पर भी इसको मान्यता नहीं है विवाह के बाद अवैध संघ बनाने की। और कुल स्त्रिय, और आप तो है उच्च कुल की स्त्रियां हैं, आपके लिए तो कहना ही क्या। लो क्लास में भी अलाउ नहीं होते, शूद्र में भी। एक शूद्राणी अगर दूसरे किसी अपने पति को छोड़ के एक शूद्राणी किसी और व्यक्ति से संबंध बनाएगी, तो उसका पति उसको निकाल देगा घर से, उसको मारेगा, पिटाई करेगा। लो क्लास में भी ऐसा मेंटेन करते हैं। इवन विदेश में भी, भारत का बात छोड़े, विदेश में भी अगर कोई स्त्री जिसके साथ रहती है, जिस पुरुष के साथ, उसको छोड़ के दूसरे किसी पुरुष के साथ संबंध बनाएगी, तो वो लोग भी उसको सहन नहीं करेंगे, उसको मारेंगे व भगा देंगे। इसलिए, लेकिन गोपियां तो क्या है, कुल स्त्री है, बहुत ही ऊंचे हाई क्लास कल्चर में, संस्कृति में उनका जन्म हुआ है, बहुत ही हाई क्लास ऊंचे कुल में जन्म हुआ आप लोग का। तो वैश्य कुल है और बहुत जाना माना कुल है लोग का, गोपियों का जहाँ जन्म हुआ है। इसलिए आप लोग के लिए औपपत्यम, दूसरे पराये पुरुष के साथ संबंध बनाना उचित नहीं है। अभी ये श्लोक पढ़ के कोई भी आदमी, जो लोग भी कृष्ण के बारे में ठीक से जानते नहीं है और कृष्ण के रासलीला के बारे में अलग अलग विचार करते हैं, मंतव्य करते हैं। राम किंकर ने हाथ उठाया, कुछ काम है क्या? बारात में नीचे रखता हूँ, अभी कुछ काम होगा तो दोबारा हाथ उठाएंगे। तो ये श्लोक अगर कोई भी आदमी पढ़ेगा
जो अच्छा आपने फिर हाथ उठाया, कुछ क्या काम है बोलिए अनम्यूट करके। उसके लिए उठाए थे, श्लोक बोलने के लिए। बहुत देर उठा हो हुआ है अभी नहीं। गई, अभी फिर दोबारा क्यों उठा रहे हैं? तो जो लोग भगवान की रासलीला के बारे में पब्लिक में जो भी धारणाएं हैं, जो लोग जो भी सुने हैं, बोलते रहते हैं, प्रचार हो रहा है रासलीला के बारे में, अगर वो लोग ये श्लोक पढ़ें कि जब गोपियां रासलीला करने आए तो कृष्ण ने स्वयं, ऐसा नहीं कि कृष्ण नहीं जानते हैं कि समाज में क्या उचित है कि नहीं, कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं धर्म क्या होता है, उनको पता है। इसलिए और कृष्ण खुद गोपियों को बता रहे हैं कि पराये पुरुष से संबंध बनाना कितना खतरनाक है, कितना भयानक है, और उनको वापस जाने को बोल रहे हैं। इसलिए जो लोग के मन में रासलीला के बारे में बहुत प्रश्न है, सवाल है, अगर वो लोग ये बात पढ़ेंगे, कुछ श्लोक पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है उनके दिमाग उनका क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर पराय स्त्री व पुरुष से संबंध बनाना चाहेगा, वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि ये गलत काम है, तुम वापस चले जाओ। ऐसा कभी नहीं बोलेगा, ये पाप होगा, खुद से बोल रहे हैं। तो ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं भगवान की वास्तव में। और उन्होंने शुरू में तो इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। शुरू में कृष्ण ने कहा कि मैंने आप लोग को बुलाया नहीं है, मैं तो ऐसे बंसी बजाया। तो अब धर्म का रासलीला जो उचित है कि नहीं है, ये बात रासलीला आरंभ करने के पहले ही भगवान ने इस मुद्दे को उठा दिया है। रासलीला आरंभ नहीं है हुई है, उसके पहले ही भगवान ने क्वेश्चन उठा दिया है कि ये ठीक है कि नहीं, आप लोग विचार करिए। और तो अगर ऐसा कुछ होता तो भगवान ने मुद्दे को उठाते नहीं, इसको दबा के रख देते। ठीक है, आप गोपियां सब आ गए, चलो रासलीला कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान ने पहले सवाल उठाया कि पूरी दुनिया पूछेगी, पूरी दुनिया सवाल करेगी कि आप लोग घर बार छोड़ के क्यों आए हैं। दुनिया प्रश्न पूछेगी कि आप लोग बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जंगल में क्यों आए, बच्चों को छोड़ के क्यों आए। ये सब तो ठीक है, बूढ़े माँ बाप को छोड़ देना भी ठीक था, बच्चों को, लेकिन आप लोग का शादी हो गया है और आपने हस्बैंड को छोड़ के आई है, दुनिया सवाल पूछेगी। तो ये ऐसा एक जटिल प्रश्न कृष्ण खुद नहीं उठाते। अगर ये दबा देने की बात होती, अगर ये धामा चापा जैसे बंगाल में बोलते हैं, अगर कुछ सप्रेस करने की बात होती, कि ऐसी बात है, इसको छुपा के छुप छुप के करना है क्योंकि किसी को पता नहीं चले, तो कृष्ण इस बात को उठाते नहीं। ऐसा एक सवाल उठा देते हैं, खुद कृष्ण अपने मुखारविंद से खुद बोल रहे हैं कि ये लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे। अब ये प्रश्न से तो पता चल जाता कि यहाँ पर अगर कुछ गलत होता तो कृष्ण ऐसा इस मुद्दे को उठाते नहीं, गलत काम होता तो उठाते नहीं। और अब गोपियों का जो आंसर होगा, गोपियां जो उत्तर देगी, उससे पूरा प्रमाणित हो जाएगा कि जो गोपियां अभी जो रासलीला होने वाली है, उन्होंने जो काम किया है गलत है कि नहीं, वो तो गोपियों को खुद एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, गोपियां बोलेगी। तो अगर ये बात को अगर ठीक से कोई समझ ले, तब फिर रासलीला के बारे में सवाल नहीं रहेगा। इसलिए मेरा इच्छा है कि आप लोग सब, ये जो श्लोक हमने कुछ पढ़ा, पिछले 1 नंबर था स्वागतम, स्वागतम से लेकर के यहाँ तक जो श्लोक हमने सबने पढ़े, कृष्ण अलग अलग पॉइंट उठाए गोपियों को घर वापस जाने के लिए।
तो ये सब पॉइंट्स को अगर आप लोग नोट करके, यहाँ ये पॉइंट कृष्ण ने उठाए, नोट करके फिर अगर एक उत्तर आंसर बनाएंगे कि कैसे गोपियों का रास में जाना अनुचित नहीं है, ये इसको बेस करके इस श्लोक को दिखा के आपको ये श्लोक लिखा, इसका मतलब इस तरह से ये मैं चाहता हूँ आप लोग अगर हो सकता है तो ये तैयार करिएगा। ठीक है, अभी हम ये श्लोक का कमेंट्री, कल एक प्रश्न रह गया था, बाकी उसका आंसर देना है। कल का प्रश्न था, अच्छा फिर से श्लोक, श्लोक मैंने हटा दिया था, कभी वापस लेके आता हूँ। कल एक प्रश्न रह गया था कि वो ये जो श्लोक कल का था उसमें लिखा था दोशिला, दोशिला मतलब दुराचारी, जिनका चरित्र ठीक नहीं है। तो उसका दोशिला शब्द का अर्थ एक आचार्य ने कहा, दोशिला मतलब इनका चोरी करने का अभ्यास है, तो ऐसे पति को नहीं त्यागना चाहिए। और एक आचार्य ने कहा दोशिला मतलब धूपान, धूपान मतलब नशा, वो स्मोक कर रहा है, जैसे बीड़ी सिगरेट गांजा पी रहा है, तो बीड़ी सिगरेट गांजा पीने वाले पति को भी त्याग नहीं देना चाहिए। ये एक मतलब आचार्य बोले, मैं आप लोग जो शेयर कर रहा हूँ, मेरा ओपिनियन नहीं है। एक आचार्य ने ये लिखा है और एक आचार्य ने लिखा जुआ का बात लिखा है। कभी पति हो सकता है जुआरी हो गया है तो उसको त्याग नहीं देना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए फिर बोलते हैं कि उसको शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए, उसको शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए, तो त्याग नहीं दे करके, तो वो दोषिला। और अंत में एक शब्द आया था अपात की, अगर वो पतित नहीं है तब उसकी सेवा करते रहना चाहिए। तो बहुत लोगों ने, सब आचार्यों ने एक मनु संहिता का श्लोक सबने कोट किया, सब आचार्यों ने। वो श्लोक क्या है? पतिम तो अपतितम भजेत, ये रहा, ये श्लोक है। ये श्लोक सबने कोट किया, पतिम तो अपतितम भजेत मतलब इति सप्तम उक्तम, सप्तम मतलब कहाँ, ये मेरे ख्याल से भागवतम का श्लोक है, सॉरी भागवतम का श्लोक है कि अपतित पति को भजना चाहिए। अपतित का अर्थ क्या है? अपतित का अर्थ सब आचार्य ने बताया, अपतित का अर्थ है जो पापी नहीं है। तो कौन सा पाप? मतलब पंच महापाप, कृत महापातकस्य अकृत प्रायश्चित्तस्य, ये है। बोले जो महापाप नहीं किया है, महापाप। तो महापाप क्या है? तो उसके लिए फिर आगे हमारे, हमने कल सर्च किया महापाप के बारे में भी, शास्त्रों में क्या लिखा है। तो 5 महापाप है, शास्त्र कहते हैं 5 महापाप है। 5 महापाप क्या है? 5 महापाप में कहते हैं, एक है ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या एक पहला महापाप है। और कहीं भ्रूण हत्या भी लिखा है, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, और गो हत्या को भी लिखा है। और स्वर्ण का, किसी का धन लूट लेना, किसी का धन लूट लेना, ये भी आता है 4। और एक है 5 नंबर, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, मतलब 2 अलग अलग मत हैं।
यहाँ देखिए, यहाँ विजय ध्वज तीर्थ लिख रहे हैं कि ब्रह्म हत्यादि दोष भावे कथम न हत्या। हाँ, ब्रह्म हत्यादि पंच महापातक रहित रहित। तो ब्रह्म हत्यादि जो पंच महापाप से रहित है, उसकी सेवा करनी चाहिए पति की। बाकी इसमें जो बाकी सब प्रॉब्लम है पति में, जो ऊपर लिखे गए प्रॉब्लम है, लेकिन अगर पंच महापाप से रहित है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। अब सवाल होता है, अगर पंच महापाप से रहित नहीं है तो क्या करना चाहिए? अगर पंच पाप में लगा हुआ है तो क्या करना चाहिए? उसके लिए भी आंसर दिया हुआ है। पंच महापाप से जुड़ा हुआ है। पंच मतलब ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या और सोने का चोरी करना, किसी का धन लूट लेना, और ये लिखा है देखिए इधर इस टीका में। हमारे आचार्य ने इसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं किया, हम दूसरों का देख रहे हैं। ब्रह्मा क्षय रोगादिति स्मृति एक पॉइंट यहाँ पर शास्त्र कह रहा है कि क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पति पतित होगा, उसकी स्त्री को क्या करना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ एक शास्त्र से श्लोक आया है, क्या करना चाहिए। कुछ माता जी लोग के मन में सवाल था, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि कई माता जी लोग का ये प्रॉब्लम हो सकता है, होगा। उनके पति लोग हो सकता है कि ये महापाप में लगे भी हो, पातकी में आते हो। बोले पतिम त्वापतितम भजेत आशुद्धे संप्रतिक्षेव महापातक दोषिता। ये शास्त्र में लिखा है, इसका अर्थ हम करते हैं। पतिम तो अपतितम भजेत, ये हम लोग हमारे बाकी आचार्य ने एक लाइन लिखा था आगे। अशुद्धे, अशुद्धे मतलब जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाएगा तब तक सम प्रतीक्षया एवं उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो पत्नी को अगर उनका पति पतित है, उसको छोड़ के भाग जाने के लिए शास्त्र मना कर रहा है। पति को छोड़ने की मना कर रहा है, भागने की मना कर रहा है, लेकिन बोलते उनको भजना नहीं करना है। पति तो अपतितम भजेत, उनकी भजन मतलब उनकी सेवा, उनकी पर्सनल सेवा, उनकी इंटीमेट सर्विस पति की करने की जरूरत नहीं है। अगर वो पति है, पतित है तो, लेकिन उसको भागना भी नहीं है। बोले अशुद्धे, जब तक शुद्ध नहीं हो जाए तब तक प्रतीक्षा करनी है। महापातक दूषित है, क्योंकि महापातक से दूषित हो गया है, तो उसके दोष से जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रतीक्षा करेंगे। ये लिखा है, मतलब उसको नहीं तो भागना है, नहीं तो दूसरा शादी करना है, नहीं तो उसको प्रयास करना है कि वो शुद्ध हो जाए। बस ये यहाँ तक निर्देश है। इसके आगे और बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि कोई शुद्ध नहीं हो रहा है, पतित है, कोई निकलना नहीं चाह रहा, जो भी कुछ अगर है तो उसका फिर सवाल यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग उसको भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक लिखा था तो बता दिया, वो फिर आगे शायद एक और कोई शास्त्र में देखने को। ठीक है, अभी आज का श्लोक के ऊपर हम कमेंट्री पढ़ेंगे।
इधर स्वामी कहते हैं फल्गु मतलब तुच्छ, कृष्ण मतलब दो संपादन, पद्म जार शोक। सनातन गोस्वामी की टीका। ओके, सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं, गोपियों ने कहा, गोपियां कहती है, हे युवराज, अरे युवराज शिरोमणि, हाँ अरे व्रज के दुलाल, व्रज के राजकुमार, हाँ ब्रज के युवराज, तुम तो अभी नंद महाराज के बाद तुम्हें राजा बनने वाले, तुम्हारे जैसे व्यक्ति राजा बन जाएगा तो क्या होगा। अरे युवराज, भवद आज्ञया नैव पतयस्त्याज्या, किंतु नामनैव तेषां पतित्वम्। हे व्रज युवराज, हे कृष्ण, भवद आज्ञा, आपकी आज्ञा से, आपकी आज्ञा के हिसाब से पतियों का त्याग नहीं करना चाहिए, किंतु नामनैव खलु तेषां पतित्वम्, वो लोग वास्तव में हमारे पति है ही नहीं, वो नाम मात्र हमारे पति हैं। गोपियां कहती है कि वो लोग नाम मात्र हमारे पति हैं। तो ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, हम आगे से बोल देते हैं, जब बात आ गई तो ऐसे हम सोचे थे बाद में बोलेंगे। वास्तव में जो गोपियों का शादी हुआ है, तो जो उनके पति हैं, पति लोग नाम मात्र गोपियों के पति है। इन पतियों को कभी भी गोपियों से स्पर्श नहीं किया है। किसी भी पति ने अपनी पत्नी को, गोपियों को स्पर्श नहीं किया है। ये तो फिर शादी क्यों हुआ, सवाल आ सकता है, फिर शादी क्यों हुआ, स्पर्श नहीं हुआ तो फिर गोपियों का क्यों विवाह हो रहा है। तो हम आंसर भी पढ़ेंगे आगे वैसे, लेकिन कोई भी पति ने गोपियों को स्पर्श नहीं किया है। वो लीला शक्ति ने, भगवान की लीला शक्ति ने ऐसा लीला रचा है, विवाह का खाली लीला मात्र हुआ है, ताकि गोपियों को ऐसा लगे कि हम पराये पुरुष से हमारा विवाह हो चुका है और हमको बंधनों से जाना पड़ रहा है, गुजरना पड़, ऐसा लीला के लिए इस तरह से किया गया है, लेकिन वास्तव में नाम मात्र पति हैं। तो आगे कहते, पति व्यवहारस्तु त्वया सहेव अस्ताम इति आशंक्य तासां दीर्घ अभिष्ट निंदनेन परम अप्रियम अविद्या सा अभ्यसूयम इवा स्वर्गम। तो कहते हैं, सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि गोपियां कहती है कि हे कृष्ण, हमारा पतियों के साथ कोई संबंध नहीं है, पतियों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। पति व्यवहार तो त्वया सहैव, पति व्यवहार तो त्वया सहैव, हाँ आपके साथ ही हमारा पति का नाता बना हुआ है, आप ही हमारे पति हैं। हाँ? शास्त्र में कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। शास्त्रों में कहते हैं ये बात। भगवद गीता में कृष्ण 9वें अध्याय में कहते हैं, गति भर्ता प्रभु साक्षात् निवास सर, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पिता वेद्यम पवित्रम ओंकार निक्षामय जुरे वचन। मैं सबका भर्ता हूँ, मैं सबका पति हूँ, मैं सबका पिता हूँ। गीता में स्वयं लिखा है, हम लोग भी गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो गोपियां कहते हैं कि हमारा आपके साथ ही पति रूप में संबंध है और किसी के साथ संबंध नहीं है। तो इति आशंक्य, ऐसा कृष्ण ने
कृष्ण ने सोचा कि गोपियां ऐसा बोल रही है। ऐसा सोच के कृष्ण ने उनके जो बहुत दीर्घ अभिष्ट, बहुत चिरकाल की उनके मन में जो इच्छा थी गोपियों की कि कृष्ण हमें पति रूप में प्रेम करेंगे, कृष्ण हमें रासलीला में भाग लेंगे, हम सब कृष्ण के साथ नृत्य करेंगे। उनका जो दीर्घ अभिलाष था गोपियों का, मतलब कई जन्मों का, पहले ऋषि मुनि थे लोग पिछले जन्म में, तो कई जन्म का उनका जो अभिलाष था, गोपियों का भी कई दिनों का अभिलाष था, दीर्घ अभिष्ट, उसको कृष्ण उनको क्या कर रहे हैं, उनको परम अप्रियम, बहुत ही अनपेलेटेबल, अनप्लीजिंग, बहुत ही कड़वे वचनों से उनकी ईर्ष्या करते हुए, उनको डांटते हुए, उनको मतलब छी 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 इस तरह से बोल रहे, छी छी क्या, कैसे कैसी बात आप लोग करें, इस तरह से कृष्ण ने अभिनय किया कि यद्यपि गोपियों के मन में चिर अभिलाषा थी कि कृष्ण के साथ जाके मिलेंगे, और वो समय आ चुका है रासलीला का, अब बहुत दिनों के बाद मुलाकात होने वाला है, और श्री कृष्ण उनको बहुत ही कड़वे और बहुत ही तिरस्कार करते हुए और बहुत ही उसको निंदनीय बताते हुए अभ्यसूयम मतलब बहुत ईर्ष्या के साथ कृष्ण कहते हैं, अस्वर्गम, आप लोग क्या मन में सोच रहे हैं, बहुत खराब काम है, ऐसा बोले, बहुत खराब चीज आप लोग मन में सोच रहे हैं। स्वर्ग प्राप्तो प्रतिकूलम, इसमें तो स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी। किंवा पुण्य पूर्व पुण्यार्जित स्वर्ग नाशकम इति अर्थ, अथवा आप लोग का जितना भी पुण्य है सब पुण्य का नाश हो जाएगा, ऐसा काम आप लोग मन में सोच रही हो। अयि कामिन्य, कृष्ण गोपियों को कहते हैं अयि कामिन्य, मतलब कामिनी, काम चरितार्थ करने वाली स्त्रियां, ऐसे कामिनी बोलते हैं। अदृष्टवाद मास्तु स्वर्गापेक्षा, अदृष्टवाद मास्तु स्वर्गापेक्षा, ठीक है। स्वर्ग तो आप लोग बोलेंगे मरने के बाद क्या होगा, कौन देखा है स्वर्ग, किसने देखा है, अगर ऐसा सोचती हो तो इस लोक में भी यशो अपेक्षा, आप लोग का बदनामी तो होगा ही, उसके बारे में नहीं सोचा। तद बाधकम चेत इत्याह अपयशस्यम, हमारा बदनाम होगा। पूर्व संचित यशोपि लोपकम इत्यर्थ, आप लोग का अभी तक जितना भी यश है तो सब यश नाश हो जाएगा। ननु लोकातीत सुगुप्तम एतत् को नाम जाना, तो सवाल हो सकता है कि हम लोगों से दूर यहाँ पर जंगल में रास नृत्य कर रहे हैं, अत्यंत गुप्त रूप में रासलीला हो रही है, तो कोई तो जान ही नहीं पाएगा, तो कोई जब जान नहीं पाएगा तो बदनाम कैसे होगा। तत्रा फल्गु तुच्छम अस्थिरत्वा, तो पराय पुरुष से मिलन होता है वो अस्थिर होता है, अस्थिर मतलब आप हमेशा तो आ नहीं सकते हैं। भो अच्युत, तब गोपियां उसके बाद में कहती भो, अरे अच्युत कृष्ण, त्वया सह अस्माकं तत् सुस्थिरम एवं, हम लोग का आपके साथ जो संबंध है वो टेम्पररी नहीं है, स्थिर है, वो दीर्घ समय का हमारा संबंध होगा, मतलब शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म रिलेशन होगा हमारा आपके साथ। तो फिर कहते हैं
त्वया स अस्माकं सुस्थिरं तत्र कृच्छ्रम दुख साधम, लेकिन फिर भी बहुत दुख साध्य है हमारा संबंध, दुख साध्य होगा, इजिली मिल नहीं सकेंगे। तब कहते हैं नानो न तो स्वैरी सिंह, स्वैरी सिंह मतलब स्वैरी मतलब स्वतंत्र, जो अपनी इच्छा से चलने वाला उसको स्वैरी कहते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं स्वैरी, जो अपने इच्छा से चलने वाला। सिंह उसमें से राजा है। व्रजे श्री वृंदावने च स्वच्छंद विवरणा सुख साधमेव। तुम तो सिंह हो, तुम तो स्वतंत्र विहार करते हो, तुमको तो कोई रोक टोक नहीं है युवराज की तरह, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मिलने में, तुम्हारे साथ मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तत्र भयम, तब कहते कि भयम मतलब भय, स्वाम्या देव्यो नरका देव्यो, लेकिन भय बना रहेगा, तुम लोग के पतियों का भय बना रहेगा और नरक का भी भय बना रहेगा। हाँ, तथा असम्यक वहति प्रापयति तत् ननु अमृत कोटि मधुराधर। वो भय बना रहेगा, नरक का भी भान। तत् असम्यक वहति प्रापयति इति तत्। भयावहम, आवहम, आवहम मतलब सम्यक वहति प्रापयति, आव मतलब ला रहा है, वाहन वाहन करके ला रहा है, आवहम भय को ला रहा है। ननु अमृत कोटि मधुराधर त्वद अपेक्षया अस्माभिः सर्वमपि उपेक्षितम इति कुतोपि न भयम। तब गोपियां कहती हैं कि अमृत कोटि मधुरा अधर, तुम्हारे जो अधर है, तुम्हारे जो होठ है कृष्ण, ये अमृत का जितना मीठा होता है उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा मीठा तुम्हारे होठ है, और तुम्हारी वाणी है, जो दोनों अर्थ में निकाल सकते हैं। अधर तुम्हारी जो वाणी है मधुर, और तुम्हारे जो होठ है मधुर। अधरम मधुरम, वहां से गाना शुरू होता है, अधरम मधुरम। अधर मतलब होठ, होठ कृष्ण के मधुर है, तुम्हारे जो अधर है इतने मधुर है कि अमृत से 1 करोड़ गुना ज्यादा मधुर है। इसलिए उस अधर का अमृत पीने के लिए हम लोग चाहते हैं, और वो अमृत पाने के लिए सब कुछ हम लोग उपेक्षा करने को तैयार है। हमको किसी का डर नहीं, हमारे मन में डर नहीं। तुमको तो डर नहीं होता है, तुम तो सिंह हो, लेकिन हम लोग को भी कोई डर नहीं है। तुम्हारा कोटि मधुर अमृत, हमको अधरामृत पीने की इच्छा है। तत्र सर्वत्र स्वदेशे परदेशे या यद्वा लोके परमार्थे भी जुगुप्सितम निंदितम लज्जाकरत्वात् घृणावात्वात् वा। फिर कृष्ण कहते हैं कि ये सर्वत्र निंदित है। सर्वत्र मतलब स्वदेशी और परदेशी, मतलब भारत में भी ये निंदित है, परदेश में विदेश में भी निंदित है। क्योंकि सर्वत्र इसलिए लिखा है कि इवन, ठीक है भारत में तो निंदा होती है, हम समझते हैं कि ये भारत का कल्चर बहुत ऊंचा है, संस्कृति ऊंची है, इसलिए पर पुरुष व पर स्त्री से संग करना भारत में निंदित होता है। लेकिन विदेश में भी ये निंदित है, परदेशे भी। यद्वा लोके परमार्थे भी जुगुप्सितम निंदितम, ये निंदित है और बहुत लज्जा करवाने वाला है, लज्जित करने वाला कार्य है।
और घृणा वाला कार्य है। ही निश्चितम ननो तत्वज्ञ इंद्र, वो तत्व ज्ञान में तत्व, गोपियां कहती है अच्छा तत्व को जानने में जो राजा है, इंद्र मतलब राजा, तत्वज्ञ इंद्र, जो जो यूज कर रहे हैं कृष्ण के लिए वर्ड्स, उसको ध्यान देना है। पहले युवराज का, फिर स्वेरी सिंह का, और फिर तत्वज्ञ इंद्र, तत्वज्ञ के इंद्र राजा है। निजाभिष्ट सिद्धया जुगुप्सापि सुशयेव। तो फिर और एक लॉजिक देते हैं कि अगर किसी के मन की वासना पूरी करनी होती है तो उस वासना को पूरी करने के लिए लोग निंदा भी सहन कर लेते हैं। ठीक है, निंदा होगी तो होगी, हम अपना काम पूरा करेंगे ही, ऐसा भी लोग करते हैं। तुम तो जानते हो, तुम तो तत्वज्ञ को जानते हो, इस तत्व को तुमको ज्ञान है। तब कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कुल स्त्रियां, वो सबके लिए ठीक है लेकिन आप लोग के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग कुल स्त्रियां हैं। इति जात आवेग तुम कुल कलंक कुल स्त्रीणाम परमानुचित इदम सर्वथा परिहारम इति भावा। क्योंकि कुल ऊंचे कुल की स्त्रियों के लिए कुल में कलंक लगाना सर्वथा अनुचित है। तो एक एक शब्दों का मतलब वर्णन किया कि कैसे हायरार्की में, कि पहले कहा कि स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, तो बोलते हैं स्वर्ग किसने देखा है, तो पुण्य नष्ट हो जाएगा। ठीक है, वो भी तो दिखता नहीं है, वो तुम्हारा बदनाम होगा, यश बदनाम होगा, ऐसे कहने। तो बोलते कोई तो देखने वाला नहीं है, बदनाम कैसे होगा। तो बोलते फल्गु, ये बहुत सुख बहुत स्थिर नहीं है, हाँ बहुत टेम्पररी है, क्योंकि पराय पुरुष से मिलना बहुत टेम्पररी होता है। तो बोलते नहीं, तुम तो सिंह हो, तुम तो सब जगह विचरण करते हो, हम लोग का तुम्हारे साथ जो संबंध है वो टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है। फिर कहते कृच्छ्रम, लेकिन मिलना बहुत कठिन होगा, दुस्साध्य होगा मिलना। तब कहते कि नहीं, तुम तो शेर की तरह घूमते हो तो मिल पाओगे। तो भय उत्पन्न करना होगा, भय होगा। तुम भय की परवाह नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे अमृतमय कोटि गुना तुम्हारा अधरा अमृत मीठा है, भय की हमको परवाह नहीं है। तो कहते निंदनीय है जुगुप्सितम, खाली यहाँ पर नहीं, सर्वत्र निंदनीय है, देश और विदेश में भी निंदनीय है। तुम लोग जहाँ जाओगे वहां पर भी निंदा, हम लोग कहीं पर भी जाएंगे वहां निंदा होगी। तो वो तो ठीक है, निंदा भी सहन कर लेंगे। वो तो कुल स्त्री है, आप ऊंचे कुल वाली हो, कुल में कलंक लगेगा। इस यहाँ तक कहते, तो इसका आंसर में गोपियां लास्ट में कुल स्त्री बोल के कृष्ण ने एंड किया, सर्वथा परिहार्य। वस्तुतस्तु पूर्ववत स्विषयक भाव दाढ़ार्थम एवं। वास्तव में कृष्ण क्या बोलना चाह रहे हैं? वास्तव में बोलते हैं स्विषय का भाव, जो कृष्ण गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो भाव है, उसको दाढ़ार्थ, उसको दृढ़ करने के लिए ही कृष्ण बोल रहे हैं। गोपियों का जो कृष्ण प्रति प्रेम है उसको दृढ़ करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम ये सोच रहे थे कि ये परीक्षा कैसी परीक्षा है, ये परीक्षा कैसी है, परीक्षा शुरू कैसे होती है। हमारे अगर कोई भी माता जी, कोई भी माता जी व कोई भी प्रभु जी अगर गोपी भाव में आ जाता है
अभी समझ लीजिए गोपी भाव में कोई सोचने लगे कि मुझे गोपी भाव आ गया है और अभी मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा, परवाह नहीं करूंगी, पति की किसी की परवाह नहीं करूंगी, मनमानी आचरण करूंगी। तो मैं विचार कर रहा था कि ये परीक्षा गोपियों के लेवल की है, हम लोग की परीक्षा नहीं है। हम लोग का परीक्षा का कैसे शुरू होता है, हम लोग माधुर्य कादम्बिनी में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में, बहुत सुंदर वर्णन है। हम लोग का परीक्षा होता है पहले हमारे जीवन में अगर थोड़ा सा सुख आएगा तब हमारा भक्ति छूट जाता है। सुख आने से स्टार्टिंग वाला में, एकदम बिगिनिंग में छोटा टेस्ट सिंपल, तो क्लास 1 में घर पे अगर किसी का शादी है तो जब बंद हो गया, बर्थडे है तो जब बंद हो गया, एनिवर्सरी है जब बंद हो गया, कोई भी खुशी खबर होने से हाँ, अगर वो पास करेंगे तो नेक्स्ट होता दुख में, अगर किसी की जिसमें दुख आया तो उसका जब बंद हो जाता है। दुख आने से जप नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा सा अगर बुखार आ गया तो जप नहीं हो रहा है, ठंडी लग गया तो जप नहीं हो रहा है, पेट दुख रहा है तो जप नहीं हो रहा है। तो हम लोग का यहाँ पर ही शरीर में ही तो काम खत्म हो गया, शरीर में थोड़े थोड़े काम है। हाँ, इसके बाद सुख दुख में अगर समान रह के अगर कोई भक्ति करता भी रहता है और शरीर मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, इसको अगर मान भी लेंगे और भक्ति करते रहेंगे तो फिर आगे अगर कोई आपको ऊंचा पोस्ट मिल जाए, पावर मिल जाए, पैसा मिल जाए, अगर बहुत बड़ा ऑफर मिल जाए कि बहुत बड़ा नौकरी, बहुत बड़ा ऑर्डर हो गया, बहुत बड़ा पैसा आ रहा है, तो भक्ति छूट जाएगा। उसके बाद अगर किसी को स्वर्ग में जाने का मौका मिल जाए, सुख भोग का ऑफर आ जाए स्वर्ग में, तो भी भक्ति छोड़ देंगे। और स्वर्ग को पार करके फिर जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो मोक्ष में भी मिलने से भक्ति छूट जाएगी। और फिर वैकुंठ की प्राप्ति होगी तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं है। तो बहुत सब लेवल क्रॉस करके गोपियां वहां पहुंची है। पहले सुख को, दुख को, इस जगत के पैसा परिजन ये सब को, उसके बाद स्वर्ग के सुख को त्याग किया है, ब्रह्म सुख को त्याग किया, मोक्ष के सुख को त्याग किया, इवन वैकुंठ को भी ठुकराया है और वहां पहुंची है गोलोक धाम में। वहां जाने के बाद अभी उनका ये सब फाइनल टेस्ट हो रहा है। ये तो धर्म की परीक्षा हो रही है। तो धर्म की परीक्षा उसके लिए ही की जाएगी जो धार्मिक है। जो अधार्मिक है उसको बोलेंगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो अभी कर लूंगा, अभी पास हो जाऊंगा। अगर हमको पुत्र को छोड़ना तो अभी छोड़ देती हूँ, क्या बात है, एक दिन में मेरे को छोड़ दूंगी। पुत्र को छोड़ना है, पति को छोड़ना है, अरे कोई बात नहीं। तो आज के युग में तो पति और पुत्र को छोड़ना तो बहुत आसान बात है। तो इसलिए कोई बड़ा टेस्ट है नहीं हमारे लिए, क्योंकि अधार्मिक लोगों के लिए धर्म की परीक्षा लेने का कोई वैल्यू नहीं है। जो जो चूड़ांत परंपरा में जो धर्म को पालन कर रहे हैं उनके लिए धर्म की परीक्षा बड़ी होती है। जो अधर्म में लगे हुए उनके लिए धर्म की परीक्षा को कोई माने नहीं रखता है। ये बात था। हाँ, अभी इस श्लोक का दूसरा अर्थ क्या है? अस्वर्ग्या पुर अरूपम अव्योपत्यम कुलस्त्रियाभि भवत्येव ताराल्यादिनामपि तत्श्रवणः अतः साधारण्यापत्या दोष विशेष। ओके, दूसरा थोड़ा सा समय कम है, खाली विश्वनाथ ठाकुर का कमेंट्री देख लेते हैं और फिर जल्दी से समाप्त करूंगा।
मयि स्नेह सामान्यवत्यो भवत्य स्वभावात् भवन्त्येव किंतु धर्म प्रतिकूल स्नेह विशिष्ट सौरथ एवं त्याज्य। कृष्ण कहते हैं कि मेरे प्रति आप लोग को जो प्रेम है, स्नेह है, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि वृंदावन में सब लोग मुझे प्रेम करते हैं। वृंदावन में सब लोग मुझे स्नेह करते हैं, सब गोपियां मुझे स्नेह करती है, सब गोपियां सब ग्वाले लोग मुझे प्रेम करते हैं, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन आप लोग जिस प्रकार कर रहे हैं ये धर्म के प्रतिकूल है। ऐसा इस प्रकार का स्नेह तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। आप लोग का जो स्नेह मेरे प्रति विशेष स्नेह है, ऐसा स्नेह तो सर्वदा त्याग करना पड़ेगा। अस्वर्ग्यम, इसको तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अस्वर्ग्यम चेद यशम यशोति फल्गु, फल्गु मतलब मिथ्येव ब्रुवे नेदम फल्गु सर्वोत्कृष्ट त्वेना अनुभूतत्वादिति चेत कृच्छ्रम पत्यादि वारण कृष्टमयम। कृच्छ्रम कठिनाई क्यों? क्योंकि पति लोग रोक रहे हैं। वामता दुर्लभत्वं च स्त्रीणाम या चानिवारणा तदेव पंचबाणस्य मन्ये परम आयुधम। ये इसको मैं नहीं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस लोग को आगे बढ़ता हूँ। इति दुखम अप्यधिकम चित्ते सुखेनेव रज्यते। यहाँ पर रस शास्त्र की बात कहते हैं। रस शास्त्र में रस शास्त्र से कोट करें विश्वनाथ चतुर ठाकुर, और कहते कि रस शास्त्र में लिखा हुआ है कि जहाँ पर निषेध होता है, जहाँ निषेध होता है और जो दुर्लभ होता है उसमें ज्यादा रस मिलता है, ज्यादा आनंद मिलता है। ये रस शास्त्र का बात है। ये करने को नहीं बोला, लेकिन उसमें रस ज्यादा होता है। जैसे जो जो चीज निषेध होती है लोग वही करना चाहते हैं। देखेंगे अगर कहीं पर आप नो एंट्री लिख दीजिए तो उधर से लोग जाना चाहेंगे। बहुत लोग नो एंट्री वाले जगह से, कुछ लोग का ऐसा ही होता है, जहाँ पर निषेध है वहां पर ही उनको गाड़ी जाने की इच्छा करता है। तो ये रस शास्त्र का एक विचार है। ओके, अभी ओके, यहाँ विशेष कुछ बात नहीं है। ऐसा होगा तो फिर कल बताऊंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न होगा तो पहले पूछ सकते हैं, उसके बाद आज के लेक्चर में पॉइंट पूछ सकते हैं। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ প্রণাম। প্রভু আপনি এখানে বলেছেন না পঞ্চ মহাপাপ, তার মধ্যে ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণ হত্যা, গোহত্যা, ধনলুণ্ঠন, আর একটা কি প্রভু? এটা আমি বলে গেছি। ওটা অ্যাকচুয়ালি গুগলে আপনি যদি সার্চ করবেন আচ্ছা আচ্ছা, पंच महापाप लिखবেন সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে।
ঠিক আছে প্রভু, হরি বল, হরে কৃষ্ণ। हंस हमारे प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। मेरा एक समस्या है, मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं माला कर लेता हूँ बगैर नहाए। इसमें कोई पाप तो नहीं है ना? अगर मैं नहा लेता हूँ तो फिर भगवान की सेवा, भगवान का आचरण सजाने में मुझे 1 घंटा पर लग जाता है। ऐसा है कि बिना नहाए पाप कर जप करने में कोई पाप नहीं है, हाँ, लेकिन नहा के जप करने से जप का क्वालिटी अच्छा होता है। तो नहा के भगवान की सेवा करने में, भगवान को विग्रह सजाने में मेरे को 1-1.5 घंटा लग जाता है। हाँ, नहाने में तो 1.5-2 घंटा नहीं लगता होगा। नहीं, नहाने में नहीं, भगवान की सेवा करने में, मतलब विग्रह सजाने में, भगवान को भगवान कपड़ा का, पहनाने हाँ, भगवान का सेवा आगे पीछे करिए। में। मतलब एक आदमी मेरे को बोला कि आप जब कर रहे हो नहा के और भगवान जी का दरवाजा पट बंद है तो क्या फायदा है? तो मैं बोला कि पहले वो करना नहीं नहीं, आप भगवान को उठाएंगे, ठीक है, उठा के, भगवान का एक नियम है, भगवान को जब उठाते हैं ना तो उठा के सीधा नहलाना नहीं है, उनको खाली हाथ मुंह, आप हाथ मुंह धुला के उनको बिठा दीजिए भगवान को, उसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। समझ में आया ना? भगवान को आप जागरण किया, पर्दा खोला, ठीक है, खोल के आपने हस्त मुख प्रक्षालन मंत्र से पूजा आती है कि नहीं पता नहीं, आप लोग अपने हिसाब से करते होंगे, तो पूजा का कुछ नियम भी होता है, कुछ मंत्र होता है। तो एक मंत्र है कि इदम हस्त मुख प्रक्षालनम, हाथ मुंह धुला दिया, आचमन करवा दिया और बिठा दीजिए, फिर आप जप करिए, बाद में आराम से नहलाइए। इतना भोर में नहलाने की जरूरत नहीं है, भगवान को चलेगा, नहीं नहलाए। आप नहा लिए, आप नहा के भगवान को नींद से उठा दीजिए, उठा के फिर वो आपका जप सुनते रहेंगे, उनको नहाने की जरूरत नहीं है। ठीक रहेगा। हाँ, राम किंकर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु 5वां पाप किसी का घर जलाने वाला नहीं होगा? वो था, वो क्या बोलते, 5 आतताई, 5 प्रकार के आतताई हाँ हाँ हाँ। में था, लेकिन ये जलाने का नहीं था, मैं कल पढ़ा सब जगह। सुरापान, ओह याद आ गया, सुरापान। 2 नंबर सुरापान में, 1 नंबर ब्रह्म हत्या, 2 नंबर सुरापान। सुरापान मतलब दारू पीना। ब्रह्म हत्या, सुरापानम, भ्रूण हत्या, गो हत्या, और किसी का धन लूटने वाला। धन लूट लेना व सोना लूट लेना, ये 5 पाप है। तो अगर कोई आदमी बहुत, सुरापान तो सभी बहुत लोग कर, तो वो उनका क्या होगा भगवान जाने। सुरपन से बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाती है। हाँ, फिर दूसरा काम पाप शुरू हो जाता है। सुरापान हाँ। जो करेगा ना, कुछ दिन के बाद वो जरूर अवैध संग भी करने लग जाएगा और जुआ खेलना, ये वो बाकी सब हो जाएगा। संतलाल वो नीलम नेजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, कथा में आपने बताया कि पति भ्रष्ट हो जाता है तो उसका शुद्ध होने तक पत्नियों को इंतजार करना चाहिए, और जिनकी पत्नियां भ्रष्ट हो जाती है उनका क्या करना चाहिए प्रभु जी? और दूसरा प्रश्न यह है कि आपने बताया कि भगवान कृष्ण ने यहाँ स्वीकारा है कि स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या है या नहीं, तो ये जो गोलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, मोक्ष, ये क्या भ्रम भ्रम पैदा किया हुआ है क्या? आपका सवाल करने का ढंग थोड़ा ठीक नहीं है, है ना? प्रभु जी, थोड़ा हम सही नहीं बता नहीं सकते, तो जो आती है भाषा वही बता रहे हैं, हाँ, इसमें बुरा मत मानिएगा। आपका लैंग्वेज थोड़ा ठीक नहीं है प्रश्न पूछने का। लोकपात कहते तद विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवया। प्रश्न करने का ढंग ठीक होना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि ये जो 14 भुवन है क्या कल्पना है क्या? आपको इतना दिन के बाद कल्पना लग रहा है क्या? यहाँ तो भगवान प्रभु जी, भगवान सिखाते हैं ना कि स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी मेरे गले में की तो दर्द, इसलिए मैं आपका जोर से बोल के दबाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप थोड़ा धीरे धीरे बात करें, बिना मतलब का चिल्लाएंगे तो फिर
बात है कि